नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली का चुनाव जो है अब वो अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है और जब दिल्ली का चुनाव गरमाया है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने पर माहौल में कुछ और तल्खी आनी जो है वो तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में पहली बार अपनी चुनावी सभाएं की। यह आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर जिनकी सभाओं की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। और हरियाणा से लेकर के हमने महाराष्ट्र चुनाव में देखा योगी आदित्यनाथ की सभाओं की क्या इम्पैक्ट होता था। और जब उनकी सभाएं दिल्ली में शुरू हुई हैं तो दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे ये नारा तो नहीं लगा, लेकिन ये पोस्टर जरूर लग गए हैं। दिल्ली में जगह जगह पर ये पोस्टर लग गए हैं। और साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने आज जब अपनी सभाएं की तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उस पर करारा प्रहार किया। कल का एक दृश्य पूरे देश ने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने पूरे के पूरे कैबिनेट के साथ, अपने 54 मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज में उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाई और अटखेलियां भी की। और उसके बाद से आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी और कहा कि जिस तरह से मैंने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गंगा जी में स्नान किया, आचमन किया, डुबकी लगाई, क्या अरविंद केजरीवाल यमुना जी में इस तरह से अपनी कैबिनेट के साथ जाकर स्नान कर सकते हैं? ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये जो पूरा सवाल है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की एक दुखती हुई रग है। क्योंकि 10 साल में अरविंद केजरीवाल जब जब जनता के बीच गए लगातार उन्होंने यमुना के साफ करने का ये वादा किया। उन्होंने कहा अगले 5 साल में साफ कर देंगे, अगले 5 साल में साफ कर देंगे। लेकिन दिल्ली में यमुना आज भी साफ नहीं हो सकी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यमुना में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो गए और उन्होंने एक दिन डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही वो हॉस्पिटलाइज हो गए, क्योंकि यमुना का पानी इतना मैला है कि उसमें अगर आप हाथ भी डालेंगे तो आपको स्किन की बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इन चुनाव में ये भी कह दिया कि वो मानते हैं कि वो यमुना साफ नहीं कर पाए, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज चुनौती दे डाली योगी आदित्यनाथ ने। अब इसको लेकर माहौल तो गरमाया। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसके अलावा और भी तमाम सवाल उठाए, आज उन सब पे चर्चा करेंगे। क्योंकि योगी का प्रहार, यमुना क्यों लाचार, आखिर यमुना क्यों लाचार है? योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल अपने आप में जो है वो केजरीवाल के लिए एक बड़ा सवाल बन सकता है। लेकिन इस बीच दिल्ली की एक डेवलपमेंट और है, और दिल्ली की जो दूसरी डेवलपमेंट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज लगातार दूसरे दिन अपनी जो रैलियां थी वो कैंसिल कर दी। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, उनके गले में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी सभाएं रद्द कर दी गई। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 20 तारीख को उनको पदयात्रा निकालनी थी, तो राहुल गांधी ने पदयात्रा क्यों नहीं निकाली? और अगर 2 दिन लगातार राहुल गांधी की रैलियां रद्द हो रही हैं तो प्रियंका गांधी कहाँ हैं? आखिर वो रैली करने क्यों नहीं आई? इस सब को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर दरअसल बीजेपी हारे इसलिए कांग्रेस ने चुपचाप आम आदमी पार्टी की बैकडोर से मदद करने का प्लान कर लिया है। कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है हमला करते हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दिल्ली की तस्वीर से नादारद हैं। दो टूक में आज इन सब पर चर्चा होगी, क्योंकि दिल्ली चुनाव की ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका असर दिल्ली के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं, इस पूरे मुद्दे पर आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ललकारा और किस तरह से संजय सिंह ने इसको जवाब दिया वो सब सुनिए, और आपको ये भी सुनवाता हूँ कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। सुनिए जरा, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से
से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर, लेकिन इन पर भरोसा न तब किया था ना अब किया। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, दिल्ली से हैदराबाद तक का ये शराब घोटाला दिल्ली वाले अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। कोई माहौल नहीं बनना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही दिल्ली में। इनका सफाया होगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए लोग। तो आपने तमाम जो चुनावी फुलझड़ियां हैं नेताओं के मुंह से जो लगातार छूट रही हैं वो सबको सुना और आज की डिबेट को शुरू करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए एक एक करके परिचय करवा देता हूं। धनंजय गिरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ स्टूडियो में अभिषेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अनुराग वर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और धर्मेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जी नमस्कार। नमस्कार। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत अभिषेक जी आपके साथ। आज योगी जी ने कहा कि भाई हम तो पूरी कैबिनेट के साथ गंगा नहा लिए, तो क्या केजरीवाल जी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना नहा सकते हैं? अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो कलह चल रही है आज देश की जनता के सामने उजागर हुआ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए और उन्होंने बताया कि अमित शाह के कामों पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने सवाल पूछा कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के यहाँ पे एंट्री हो रही है, कोई भी डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो आज देश की जनता के सामने ये चीज़ उजागर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ जी आए और योगी आदित्यनाथ जी ने यमुना की बात की। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ कि आपने मंत्रिमंडल के साथ वो आगरा में जो यमुना है वहाँ पे डुबकी लगाएंगे, मथुरा के अंदर जो यमुना है उसमें डुबकी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बोला कि आपने यमुना को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से जहन्नुम में डालने का कार्य कर दिया। ये एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये कहती है, ये रिपोर्ट है अशोक जी, मैं आपके दर्शकों को दिखा दूं। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यू हैव मेड यमुना हेल, आगरा सिविक बॉडी टू पे ₹58 करोड़ 40 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना लगाया। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, यमुना क्यों सफाई नहीं कर पाए? जहां तक दिल्ली में यमुना की बात है, अरविंद केजरीवाल जी सच्चे इंसान हैं।
ईमानदार इंसान है और राजनीति की फुचिता को समझते हैं। दिल्ली की जनता जो वादा करते हैं उनको पूरा करते हैं। उन्होंने बोला, दिल्ली की जनता की अदालत में जाकर के बोला कि हमसे ये काम 3 कार्य नहीं हो पाए, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो अधूरा रह गया। फिर भी यमुना के अंदर हमने क्या क्या कार्य किया वो मैं अशोक जी 30 सेकंड में आप बताना देना चाहता हूं। काम जो किए वो ठीक है। नहीं, मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूं। पहला सवाल ये है कि साफ क्यों नहीं कर मैं पाए? वही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। एक मिनट आऊंगा धनंजय, मैं वो बता रहा हूं। 5 साल का एक्सटेंशन आप ले लीजिए। सिर्फ इतना करेक्ट कर दो, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है। ये रावण फिर देखिए बीच में कूद गए, ये भेष बदल करके बैठते हैं। नहीं, ये रावण के अनुयायी लोग हैं भाई। एक एक करके रावण वाले लोग बोलेंगे नहीं। धनंजय गिरी जी रावण के अनुयायी हैं, बोलेंगे नहीं। सुनिए, ऐसे डिबेट मैं नहीं करूंगा। ये बीच में क्यों बोले? मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। धनंजय जी रुकिए आप, और अभिषेक जी रुकिए आप। अभिषेक जी की बात पूरी हो जाए, धनंजय जी मौका दूंगा जी। मेरा सवाल सीधा सा है, आपने जो काम किए आपने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है? नील बटा सन्नाटा। तो मेरा सीधा सवाल यह है, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाने का हक है। मेरे पास भी रिपोर्ट है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 7,000 करोड़ रुपए, उसके बाद भी अगर यमुना साफ नहीं होती तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। मैं बिल्कुल पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में जाकर के बोला ये काम अधूरा रह गया। यमुना के अंदर जो गंदगी है वो क्यों गंदगी होती है? लगभग हमने 1600 करोड़ रुपए लगा करके एसटीपी बनाने का कार्य किया। कच्ची कॉलोनियों के थ्रू जो वेस्ट जाता था वो कच्ची कॉलोनियों में हमने फीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया, फीवर लाइन डालने का कार्य किया। 1793 कच्ची कॉलोनी में हमने फीवर लाइन डालने का कार्य किया। यमुना के अंदर 2 मेन ड्रेन के थ्रू वेस्ट जाता है, एक नजफगढ़ ड्रेन और शहादरा ड्रेन। हमने दोनों ड्रेन में जो एसटीपी बना हमने कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य किया। तो जरूर ये इसको कितने नाले अभी गिर रहे हैं यमुना में? आप मुझे बताइए, कितने नाले जो है बिना ट्रीटमेंट के, कितने नालों का पानी गिर रहा है? आप कह रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार काम कर रही है, कितने नालों का पानी गिर रहा है? मेरी सरकार काम कर रही है। जो नजफगढ़ ड्रेन और शहादरा ड्रेन है वहां पे ट्रीटेड वाटर जाता है, ट्रीटेड वाटर जाता है। कितने नाले जो है, कितने नालों का पानी? आप 2 जगह काम कर रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सा पूछा, अगर आपके पास दिल्ली में यमुना को साफ करने का कोई प्लान, एक्शन प्लान है, तो मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि कितने नाले अभी भी ऐसे हैं जिनमें गंदा बिना ट्रीटमेंट का पानी यमुना में बह रहा है? क्योंकि गंदगी तो उससे आ रही है ना। कितने नालों का? मैं बता रहा हूं कि अभी जो यमुना के अंदर गंदे पानी आ रहे हैं वो सोनीपत से आ रहा है, गाजियाबाद से आ रहा है। दिल्ली के थ्रू कोई भी अनट्रीटेड वाटर नहीं जाता। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए कंप्लीट की बात नहीं है। अगर आप कुछ गलत तथ्य दे रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। सोनीपत के थ्रू नहीं जाता। सुनिए ना, जो आप सोनीपत पहुंच जाते हैं, आप हरियाणा पहुंच जाएंगे, आप पीछे। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास दिल्ली जो कंट्रोल बोर्ड है, जो सीपीसीबी, जो प्रदूषण कंट्रोल, उसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट कहती है दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना नदी में 122 नाले बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी जो है, कौन सा रिपोर्ट है? 122। ये कौन सा मेरे पास सेंट्रल कौन सा रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली प्रदूषण, मुझे नहीं पता। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई रिपोर्ट है, किसी का रिपोर्ट है। दिक्कत यही है। अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता, बोलने दीजिए। देखिए अभिषेक जी, 1 मिनट सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जो है, मैं तमाम अखबार, मैं तमाम जो है मीडिया पे खंगाल कर, मैं रिपोर्ट खंगाल कर, मैं आपके सामने, एक पत्रकार आपके सामने रिपोर्ट रख रहा है और वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट, मैं आपको उसकी खबर, मैं लिंक भेज दूंगा। आप कह रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। सर इस तरह से नहीं, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए ना। इस तरह से ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर? ऐसे कोई रिपोर्ट आई नहीं है। पत्रकारों को जलील मत कीजिए। रिपोर्ट नहीं आई अशोक जी। अगर मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अगर पत्रकार आपसे सवाल पूछे, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, जलील मत कीजिए। मेरा काम है जवाब देना। तो जवाब मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। आपने क्या कहा? अशोक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी की, आप मेरी रिपोर्ट को बीजेपी के दफ्तर में मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई। अरे फिर वही बात, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये सुनिए, दिक्कत यही है अरविंद केजरीवाल। कोई रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं ना। सुनिए ना, ये जुर्माना वाली रिपोर्ट लेकर के आया हूं। मैं आपसे रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मैं भी आपको ये सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है। दिक्कत ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट में, अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट में सवाल किया जाता है कि भाई 7,000 करोड़, वो मतलब कहां, मुझे तो पता ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनको यही नहीं पता 7,000। फिर वो पत्रकार से कहते हैं कि 7,000 करोड़ कहां खर्च हुआ, आप बता दो। अरे पत्रकार क्यों बताएगा? आप बताइए 7,000 करोड़। और मैंने जब सवाल पूछा तो अभिषेक जी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। सर ऐसे नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं है अशोक जी। ये बीजेपी मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं। ये देखिए 60 करोड़ का जो जुर्माना लगा है, ये बीजेपी दफ्तर, ये जो रिपोर्ट लगा है, ये जो जुर्माना लगा मानेंगे। दिक्कत यही है, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। मेरी जनता, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। हो गया सर, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मुझे कंप्लीट कर दीजिए। मुझे कंप्लीट कर दीजिए। अभिषेक, ये तो गजब हो गया भाई।
जब हो गया, ये अगर आपका आप- स्टूडियो ना- है, ना- आपका कुछ ना- भी है, ना- वही ना- कहते हैं ना- ना। ना- ना- मैं ये तो अगर ठीक आप नहीं है। मेरी रिपोर्ट को बीजेपी की रिपोर्ट कहेंगे मैं तो आपकी कहूंगा- रिपोर्ट- मैं आप कहूंगा रिपोर्ट कि बनाते आप- हैं। मैं अशोक कहूंगा ये श्रीवास्तव बीजेपी जी की रिपोर्ट नहीं। बनाते हैं। ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं अगर आई आप है। मेरी रिपोर्ट को ऐसी बीजेपी की कोई कहेंगे रिपोर्ट तो नहीं आई मैं है। इस बात पर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसी मैं इस कोई बात रिपोर्ट को- नहीं आई क्योंकि है। आप सुनिए ना, आप कोई लोग- आप भी लोग रिपोर्ट सुनिए, ऐसी नहीं है। आप लोग दुनिया भर में जाकर के आप लोग कह सकते हैं कुछ कहिए, मेरे डिबेट में आप कहें तो मैं आपको चुनौती दूंगा, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं आपको चुनौती मैं दे रहा हूं, आपको ऐसी दीजिए कोई ना, रिपोर्ट आप नहीं है दीजिए, अशोक आप जी। दीजिए चुनौती, अशोक जी ऐसी कोई मैं रिपोर्ट आपको नहीं आई रिपोर्ट दे रहा है। हूं। कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए, कोई स्क्रीन पे भी दिखाइए, रिपोर्ट नहीं आई स्क्रीन है। पे दिखाइए, पूरा मेरी रिपोर्ट स्क्रीन पे दिखाइए। आप रिपोर्ट स्क्रीन दिखाइए, पे मेरी भी आइए, दिखाइए। स्क्रीन पे आइए। ये रिपोर्ट स्क्रीन दिखाइए, पूरा स्क्रीन पूरी दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए। ये बीजेपी की रिपोर्ट दिखाइए। नहीं है। और मैं आपको अशोक जी ये वाली रिपोर्ट मैं भी आपको दिखा रिपोर्ट दीजिए। पढ़ के दिखा देता हूं। निवेदन है, ये रिपोर्ट दिखा यमुना दीजिए। की सफाई पर 7 सालों में 7,000 ये रिपोर्ट नहीं करोड़ दिखा रहे रुपए अशोक खर्च। जी आप। लेकिन पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है पानी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के 9 इलाकों में। अब ये पढ़िए, ये खबर कहां की है? ये अमर उजाला अखबार है, ये बीजेपी के दफ्तर में नहीं छपता, ये बीजेपी के दफ्तर में नहीं छपता, अमर उजाला अखबार है ये। और अमर उजाला अखबार की रिपोर्ट क्या कहती है कि दिल्ली के 9 इलाकों में AQI 350 पर, यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा। 122 नालों से गिर रहा है बिना ट्रीटमेंट का पानी। 122, इसको जरा जूम कीजिए, जूम कीजिए। आज अभिषेक जी का, अभिषेक जी नहीं देखेंगे, अभिषेक जी नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता को देखना चाहिए। ये देखिए 122 नालों का पानी, 122 नालों का। और ये बीजेपी रिपोर्ट नहीं है, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। आप झूठ पर झूठ बोलेंगे, आप सच को झुठलाएंगे, इससे नहीं चलेगा। ये 2 टूक है, 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 ये 2 टूक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ में सब हिम्मत है, मुझ में सब हिम्मत है। ये 122 नाले, इस पे जवाब दीजिए, इस पे जवाब दीजिए। 122 नाले पे जवाब दीजिए, 122 नालों पे जवाब दीजिए। दिक्कत ये आपको पता नहीं 122 नाले पे गिर रहा है। प्रॉब्लम ये है एक तरफा कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आप बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे उम्मीद है, ये दिखवाइए ना फुल देखिए स्क्रीन दिक्कत पे। क्या है ना, मैं दिक्कत क्या है, स्टूडियो में चिल्लाने से फुल झूठ स्क्रीन सच पे नहीं बन दिखाइए। जाता। आप स्टूडियो में फुल चिल्लाइए, स्क्रीन पे जितना मर्जी डाउन करेंगे, चिल्लाइए। कुछ नहीं हो पाएगा। 122 122 नाले, दिखाइए। चलिए आप अपने बोलिए। मैं 122 आप नाले अपने गिर रहे प्रोड्यूसर को बोलिए, फुल हैं, स्क्रीन पे आप दिखाइए चिल्लाते इसको। रहिए। मुझे मालूम है, आप मुझे बोलिए मालूम है, दिखाएं। मुझे मालूम है आप बोलिए आप मेरे दिखाएं। दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे मैं वेस्ट नहीं हैं, कर लेकिन रहा। आप स्टूडियो में ये हैं, दिखा आप दीजिए। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्टूडियो में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं मैं तो टाइम ठीक है। वेस्ट- मेरे यही- मेरे यही मेरे विडंबना है। मेरे मेरे व्यूअर चुनौती देखेंगे, दे रहा हूं आपको, मेरे व्यूअर दिखाइए देखेंगे, इसको। मेरे व्यूअर देखेंगे, व्यूअर मेरे देख व्यूअर रहे हैं देखेंगे, कि मेरे किस व्यूअर तरीके देखेंगे। से एक एक रिपोर्ट मिनट को रुकिए, दबाया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक फर्जी एक रिपोर्ट मिनट को रुकिए, दिखाया एक मिनट जा रहा रुकिए, है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, फर्जी एक रिपोर्ट मिनट को रुकिए, दिखाया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक और मिनट दूसरी रुकिए, एक रिपोर्ट को हटाया जा मिनट, एक रहा है। मिनट जरा रुकिए, एक मिनट रुकिए। अभिषेक जी ये पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आप पढ़िए, सुप्रीम ये कोर्ट में पढ़िए, देखिए। ये पढ़िए, आप एक मिनट, हमारे ना, ना, उजाला को ये पढ़िए ज्यादा अभिषेक नहीं जी, मानते, अभिषेक जी सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, मानते। ये कौन सा मैं अखबार कह रहा हूं, है, अशोक कौन सा श्रीवास्तव अखबार है, इसको पढ़िए, पढ़िए। कौन सा ये अखबार है, पढ़िए पढ़िए, इसको। कौन सा अखबार मैं है, आपको पढ़िए। लाइए मैं पढ़िए, पढ़ता हूं ना, पढ़िए, लाइए क्या लाइए मैं लिखा है? पढ़ता हूं, क्या मैं लिखा है? पढ़ता हूं। पढ़िए। यू हैव मेड यमुना, हाँ देखिए अब क्या पढ़िए। है, अब क्या है, अभिषेक जी मुझे ये दिखा रहे हैं कि यमुना जो है मैली कर दी है योगी जी ने किसने आगरा बोला ये में। बताइए मैं अशोक एक जी। मिनट, सुप्रीम किसने कोर्ट में बोला, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ठीक है, मानते ठीक है। नहीं मैंने सुप्रीम सवाल कोर्ट मैंने मानते सवाल नहीं क्या पूछा था, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने सवाल क्या पूछा था। देखिए ये सवाल होता है दिल्ली का, ये तो ये गजब ही भागते हो हैं गया। आगरा, एक सवाल होता है तरफी दिल्ली का, पत्रकारिता नहीं ये है। भागते हैं आगरा। अरविंद जी, ये सवाल दुर्भाग्य है। एक मिनट, अरे रुकिए ना, अनुराग जी, आगरा में ये योगी जी को बोलिए। सवाल होता है आगरा में दिल्ली का, योगी जी को बोलिए। सवाल होता है दिल्ली का, क्योंकि अभिषेक जी को दुर्भाग्य से, अभिषेक जी को दुर्भाग्य से ये मालूम नहीं था, अभिषेक जी को दुर्भाग्य से मालूम नहीं है कि 122 नाले बह रहे हैं, इसीलिए ये क्या लाए, ये आगरा का मामला लाते हैं, आगरा का मामला लाते हैं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ओके चलिए धनंजय जी के पास जा रहा हूं मैं धनंजय जी, दिक्कत देखिए यही है, मैंने कहा ना प्रॉब्लम होती क्या है, सवाल होता है मैथ्स का, जवाब होता है बायोलॉजी का, ये दिक्कत है ना। आप जो बच्चे मैथ्स में फेल होते रहते हैं ना, उनके साथ यही होता है, उनको मास्टर जी मैथ्स का सवाल पूछते हैं, वो बायोलॉजी के बारे में रट्टा। आपने वो फिल्म देखी होगी चुपके चुपके, वो जब चुपके चुपके में जो है अमिताभ बच्चन जो है तैयारी कर लेते हैं पूरी एक सवाल की, लेकिन जब जया भादुरी सिर्फ स्क्रीन पे, किसी को नहीं सिर्फ स्क्रीन पे, स्क्रीन काटिए। आप लोगों ने चुपके चुपके में क्या होता है, अमिताभ बच्चन क्योंकि वो उस कोर्स के टीचर होते नहीं, प्रोफेसर होते नहीं, इसलिए वो करते क्या है, वो रात भर रट्टा मारते हैं,
लेकिन जब जया भादुड़ी सवाल दूसरा पूछ लेती है तो वो रट्टा मार के वही सवाल बताने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलिए, ओके, धनंजय गिरी, पहले बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करा दीजिए। बैकग्राउंड सुनिए सर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करा दीजिए। सुनिए सर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कराना मेरे हाथ में नहीं है। मैं सुनिए ना, अरे उसमें मत जाइए सर, पर्सनल उसमें मत जाइए। देखिए, मुद्दों की बात कीजिए। एक मिनट धनंजय जी मेरी बात सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए धनंजय जी, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए धनंजय जी। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। वो यही चाहते हैं कि आप महिषासुर रावण पे चले जाएं, क्योंकि यमुना की सफाई पे उनके पास जवाब नहीं है। आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। आप प्लीज यमुना की सफाई पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। वो आपको ट्रैप में ले रहे हैं, आप ट्रैप में फंस रहे हैं सर। अशोक जी, आप उसका फेटा डाउन करिए पहले प्लीज। किसी की आवाज नहीं जाएगी अब, सिर्फ जिससे सवाल पूछू उसकी आवाज जाएगी। ये मेरे प्रोड्यूसर को सख्त हिदायत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत समय तक ये बात करता रहा और ये करीब मेरे प्रोग्राम को 21 मिनट हो गए। 21 मिनट में मैंने एक ही सवाल पूछा, बार बार पूछा, और उस सवाल का जवाब नहीं आया, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं है। 122 नाले गिर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, 122 नाले। आप 2 नालों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट 122 नाले गिर रहे हैं। उन नालों को साफ कर देंगे ना तो शायद जो है यमुना साफ हो जाए, लेकिन उन नालों को किसी ने देखा ही नहीं। बोलिए धनंजय जी। वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट उन्होंने दिखाई, ये 5 नवंबर 2024 की है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आगरा सिविक बॉडी को 58 करोड़ का जुर्माना लगाया। भाई योगी जी अगर यहां पे आके कर रहे हैं तो योगी जी से उनके यूपी में जो हो रहा है उसका भी तो ट्रैक रिकॉर्ड पूछा जाएगा ना। बोलिए। अशोक जी, कहावत है कि नंगा से गंगा परेशान और आपके पाप से जमुना परेशान। आप जमुना की जो स्थिति हो गई है ई श्रेणी में आ रहा है, जमुना का पोल्यूशन ई श्रेणी में आ रहा है और 112 खुले नाले जो बह रहे हैं आपने अनट्रीटेड। इसके अलावा आप अगर देखें तो दिल्ली से जो बाहर निकलता है फोकल कोलिफॉर्म की सांद्रता जो है 79 लाख यूनिट प्रति 100 लीटर है। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। और ये जो 2500 इकाइयों से जो अनुमान सीमा है, ये दिल्ली का, आप किसी रिपोर्ट की जरूरत छोड़िए ना, आपके टीवी स्क्रीन पर कोई भी देख ले जमुना की जो हालत दिख रही है, जमुना जिस हालत में दिख रही है, इतनी बुरी हालत में दुनिया में कहीं कोई नदी नाला नहीं होगा जिस स्थिति में। और केजरीवाल ने हजारों झूठ जो केजरीवाल आंखें मिलाकर बोलता है, स्वघोषित कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को मजबूर होकर के मानना पड़ा कि हाँ, मुझे जमुना नहीं साफ हुई, मुझे घरों में नल से जल नहीं दे सका, मैं दिल्ली का कुछ भी नहीं कर सका। 700 करोड़ के जमुना जो दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था उसको 72,000 करोड़ के घोटाले में ले गया। शराब का नशा और सत्ता के नशे में चूर अरविंद केजरीवाल ने जब खुद स्वीकार कर लिया तो उसने ऐसे लोगों को लगाया है जो करके सारी चीजों को डिरेल करते हैं, जो अमर्यादित बोलना, असभ्य तरीके से बात करना, झूठी खबरें फैलाना, भ्रामक प्रचार करना और किसी भी तरह से अपने आप को सही साबित करने के लिए स्वघोषित कट्टर ईमानदार केजरीवाल के लिए तैयार, अपना धर्म ईमान बेच करके शर्मसार जिस पूर्वांचलियों को केजरीवाल ने शर्मसार किया, जिनको 500 रुपये में ला करके का इलाज कराने बताया, वो लोग जो उनके तल में चाट रहे पूर्वांचली होकर के, वो कितने पाखंडी है, कितने शर्मसार करने वाले हैं, धनंजय जी मेरा सवाल आपको भी लेना पड़ेगा। मैं उस सवाल पर कायम हूं जो आपने कहा। ठीक है, मैंने उनको भी मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको पूरा मौका दिया, आपको भी मैंने समय दिया। मेरा सवाल है कि भाई अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आकर दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड पूछते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को इस बात का अधिकार है कि योगी जी से उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूछे कि भाई वहां पर यमुना साफ क्यों नहीं हुई, आगरा में क्यों नहीं हुई। देखिए, आज जो प्रदूषण के स्तर की कमी की बात करें तो गंगा नदी में जैविक ऑक्सीजन बीओडी का स्तर 2014 के मुकाबले 34% कम हुआ। यह सीपीसीबी की रिपोर्ट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। सीवेज उत्पादन क्षमता गंगा बेसिन में 2014 में 1062 एमएलडी से बढ़कर 2022 में 313 एमएलडी हो गया, 117% की वृद्धि हुई। गंगा स्वच्छता में 34 घाटों से लेकर के 18 किलोमीटर हम लोग लगातार साफ किए जा रहे हैं और ये रेगुलर हर महीने इस गंगा के रेगुलर सुधार हो रहा है, सीपीसीबी का डाटा। और वो क्या कह रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों जहां मिलती है उसको संगम कहते हैं, वहां जमुना भी जाती है।
दिल्ली की जो जमुना जो दिल्ली को के सरपास को होकर के निकल रही है, वो इतना ज्यादा गंदी हो जा रही है कि उसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत क्या है। मैं तो कह रहा हूं कि जो अपने स्क्रीन पर खुली आंखों से दिखा रहे हैं वो कितनी खतरनाक है। और जो योगी जी जिस नदी में नहाए हैं, जिस संगम में नहाए, वहां तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों के मिलाप में नहाए, तो वही करें। जब हमारे यहाँ जो संगम में स्नान कर सकते, क्या आपकी यहाँ जो नदी बह रही है, क्या उसको आपने इस लायक रखा है? ओके, मैं दर्शकों की जानकारी में सिर्फ अभिषेक जी बहुत विनम्रता से एक बात मैं रखना चाहता हूं, वो देश की जनता को और आपके सामने। देखिए, आपको बिल्कुल जो आप योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए, आपको पूरा अधिकार है। अगर वो यहाँ पर आकर सभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपको भी उनकी कमियां गिनाने का अधिकार है। लेकिन एक बात और भी समझनी चाहिए हमको, दिल्ली में जो यमुना है ना, दिल्ली में यमुना की सफाई का दायरा कितना बड़ा, मतलब आपको यमुना दिल्ली में अगर साफ करनी है तो आपको यमुना पे कितने किलोमीटर पे काम करना पड़ेगा? 22 किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली में यमुना जो है 22 किलोमीटर दिल्ली में प्रवेश करती है और जब दिल्ली से बाहर जाती है 22 किलोमीटर है। लेकिन आप जानते हैं यूपी में गंगा कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर मैंने यमुना बताया। दिल्ली में जानते हैं यूपी में गंगा 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। आप कंपैरिजन भी तो करेंगे। एक व्यक्ति जो है, अगर वो 7 साल से सीएम है, 1450 किलोमीटर पे काम कर रहा है और आपको 22 किलोमीटर का दायरा मिला था, तो सर सवाल पूछे जाएंगे उसमें और उस सवाल का जवाब देना चाहिए। और मैं आपको मीडिया की रिपोर्ट दे रहा हूं सर, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बीजेपी, आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाइए ना, आप पत्रकारों के ऊपर कृपया करके मत लगाइए। मैं आपको पूरी रिपोर्ट जो है इस कार्यक्रम के बाद, ये इस पूरी रिपोर्ट का लिंक भेज दूंगा। और ये बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, ये अभी 2024 के अंतिम एक रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कमेंट किया, जो डिसीजन सर मैं मान गया ना, मैं मान गया। मैंने क्या कहा? मैं अभिषेक जी, मैं मान गया। लेकिन जब यूपी में चुनाव होगा तो आप जाकर के ये सवाल उठाइए, पुरजोर उठाइए। मैं भी आपके साथ खड़ा हूंगा। नहीं, सुनिए तो मेरी बात। अगर जब यूपी में चुनाव होगा ना, देखिए दिल्ली का चुनाव हो रहा है तो दिल्ली के मुद्दे प्रमुखता से उठेंगे, हर कोई आएगा। जब यूपी में चुनाव होता है तो आप भी जाते हैं, कांग्रेस जाती है, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी जाते हैं, सवाल पूछते हैं। गुजरात में होता है, गुजरात को लेकर सवाल पूछते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम उसके बाद दूसरे स्टेट पे भागने लगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तो ये इन सब चीजों का एक हमको ना इसको थोड़ा सा बृहद उसमें देखना चाहिए। दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में यमुना साफ हो, ये सवाल पूछना सर अपराध नहीं कर रहे हम, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी है, और ये अकाउंटेबिलिटी आपकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने खुद कहा था अकाउंटेबल होना चाहिए। तो आज हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं। बिल्कुल अशोक जी, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक बोलना चाहूंगा कि आपकी पत्रकारिता प्रोफेशन है और आपका सवाल पूछना अधिकार है। उतना ही अधिकार मुझे भी इस लोकतंत्र ने, भारत के संविधान ने दिया अपना जवाब देने का, अपने तरीके से जवाब देने का। नंबर 1। नंबर 2, अभी धनंजय गिरी जी जो बात कर रहे थे, आज योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आकर के गुजरात मॉडल को पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश मॉडल है। उन्होंने जिस गुजरात मॉडल पे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, 2-2, 3-3 बार सरकार बनाई, गुजरात मॉडल पूरी तरीके से विफल रहा। अब ये यूपी मॉडल पे आ गए। क्या उस यूपी मॉडल की योगी आदित्यनाथ जी आज भरे सभा में बात कर रहे थे, जहां पे 52,000 सरकारी स्कूलों पे ताला लग गया? क्या उस यूपी मॉडल की बात कर रहे थे जहां पे युवा अगर रोजगार मांगते हैं तो लाठियां चलती हैं? क्या उस यूपी मॉडल की बात कर रहे थे जहां पे पेपर लीक होता है, परीक्षा भी नहीं कराया जा सकता? क्या उस यूपी मॉडल की बात कर रहे थे जहां पे 8-8 घंटे अगर वहां पे स्कूल बंद है तो उससे 5,000 रुपए बिजली बिल आता है? अनुराग जी, एक मिनट, यूपी मॉडल की चर्चा हुई। एक मिनट, दोनों रुकिए, मैं आ रहा हूं, धनंजय जी आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। आपने जो सवाल उठाए ना, फिर ये बात सही है कि दिल्ली में चुनाव है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को। लेकिन एक बात मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, उसके बाद मैं धनंजय जी आपको मौका दूंगा जो इन्होंने सवाल उठाया, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी मेहमानों को भी इस डिबेट में लाना जरूरी है। वो सवाल यह है कि अभिषेक जी आपने कहा अपने तरीके से जवाब दे। सर आप अपने तरीके से जवाब दीजिए ना, लेकिन फैक्ट्स पे दीजिए प्लीज। अगर मैं दिल्ली पे सवाल पूछ रहा हूं तो आप यूपी का चेहरा मत दिखाइए कि यूपी में ऐसा हो रहा है। आप दिल्ली पे सवाल कर रहा हूं तो दिल्ली की यमुना बताइए, फिर उसके बाद आप कहिए कि यूपी का मॉडल ऐसा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब मैं दिल्ली की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं तो दिल्ली की रिपोर्ट पर आपको कमेंट बनता है, इतना मानिए, इतना 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। अशोक जी,
हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता की अदालत में जाकर के बोला ये काम अधूरा रह गया, इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, हम लोग ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, हमें गुरेज नहीं है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि अगले 5 साल में मौका देगी नहीं देगी, दिल्ली वैसे इस बात की शुभकामनाएं हैं आपको कि इतने बड़े शराब घोटाले के बाद भी आज आप ये कहते हैं कि कट्टर ईमानदार है। ठीक है, वो अभी छोड़ देता है, घोटाला वही वाला टिप्पणियां। ओके धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए, वो यूपी मॉडल पे बात कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले दूसरे मेहमानों के पास। जी अशोक जी हजारों झूठ वो आंखें मिलाकर बोल लेता है। मुझे हैरत अरे सर ये क्या, सुनिए ना, ये डबल डेटिंग स्टूडियो में मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल ये एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सर, आप ऑन स्क्रीन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की डबल डेटिंग चल रही है, दिल्ली में समझ आता है, लेकिन यहाँ पर अजय वर्मा जी अभिषेक जी को फीड कर रहे हैं कि ये बोलो, तो मुझे लगता है डबल डेटिंग यहाँ पे नहीं ऑफ कैमरा, सर ऑफ कैमरा कीजिए डबल डेटिंग, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन डेटिंग की है नहीं। ओके, मैं कह रहा हूं रेवंत जी का नाम गलती से मेरे निकल गया था, माफी चाहूंगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट धनंजय जी जवाब हो जाए। जी मैं आऊंगा सर, आऊंगा सर, अमर वर्मा अनुराग जी आओ उधर बैठो सर, आम आदमी पार्टी के सवाल है इसलिए आऊंगा। धनंजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। अशोक जी मसला वही है ना कि मिलो ना आप तो आंख मिलाए, मिलो तो आंख चुराए। कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस का दिल्ली छिन गई, पंजाब छिन गया। कांग्रेस को वापस चाहिए, जिस झाड़ू ने साफ किया उसको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन दोपहर में उनका ऑडियो रिलीज कर देते हैं कि ये देखिए घोटाला हुआ, और साहब को युवराज की नींद नहीं टूटती, उनका तबीयत खराब हो जाता है। कांग्रेस का राजनीतिक रेस में किस तरफ खड़ी होगी ये कांग्रेस को अभी तक समझ से पड़े हैं। और दूसरा आम आदमी पार्टी की खूबी है, वो तरह तरह के घोटाले करती है। आप उसे पूछिए, गुजरात की बात कर लेगी। गुजरात में जहां की तमाम गारंटी देने के बाद भी लोगों ने वहां से पतली गली से निकाल दिया था अरविंद केजरीवाल। जहां 2 लाख करोड़ का जब बजट होता था, प्रधानमंत्री ने उसको 17 लाख करोड़ पर ले जाकर छोड़ा। उस गुजरात को जो दुनिया में नाम कर रहा है, योगी जी से पूछिए गुजरात मॉडल को क्यों निकाल दिया? 8 लाख करोड़ पर लेकर के आ गए। यूपी का बजट हम 8 लाख करोड़ पर लेकर के आ गए, यूपी को 3 रफ्तार से लेकर गए। और जो 2 लाख करोड़ का जो 78 हजार करोड़ के बजट में 14,000 करोड़ का नुकसान करने वाले लोग, 100 करोड़ के बजट रुकिए, मुझे कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली का कबाड़ा करने वाले केजरीवाल। ओके धनंजय जी, ठीक है, मुझे कांग्रेस, मुझे कांग्रेस के पास जाना है। ओके अजय वर्मा जी, कांग्रेस दिल्ली में मैदान छोड़ चुकी है क्या? मैसेज तो यही जा रहा है। देखिए, आप कुछ भी कहिए, कोई भी नैरेटिव कोई तय करे, जो चीज़ सामने फैक्ट से जनता के सामने 5 तारीख को आएगी और 8 को जब हम देखिए, आप भी, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा अशोक जी, आप तो योग्य और काबिल वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और एंकर भी हैं। जो 98 से लेके 25 तक नहीं आए भूतपूर्व हो गए आज तक, पूरी ताकत, बाहुबल, धनबल, ईडी बल, आईटी बल और सीबीआई बल और ईवीएम बल और चुनाव आयोग बल लगाने के बाद भी नहीं आए, वो तो भूतपूर्व हैं। जो 13 से लगातार जो अब पूर्व होने वाले हैं, आप उन दोनों को तो टाइम दे रहे हैं। जो अब आने वाले हैं इस साल 2025 में बैठी कांग्रेस के लोग, इन्हें आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा जो है अन्याय है अशोक जी, बताओ। नहीं सर, मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, लेकिन क्या ना सत्ता में वो हैं और कोई बात और आप उनसे सवाल नहीं, आपकी बात सही ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि सर आपका टाइम मैं नहीं काट रहा, आपका टाइम राहुल जी काट रहे हैं। अगर राहुल जी आज सभा कर देते और कोई धमाका कर देते तो आज डिबेट उस पर हो जाती। आप बिल्कुल, लेकिन राहुल जी आ ही नहीं रहे मैदान में, प्रियंका जी आ ही नहीं रहे। सत्ता में है तो देश के जो बड़े जुमलेबाज राजा हैं, उन्होंने तो देश को तबाह करा। 85,000 करोड़ रुपए दिए थे गंगा नदियों को और सबको साफ करने के, अपने मित्र अडानी और उसकी कंपनियों को, आज तक नहीं हुई। ऐसे ही छोटे राजा दिल्ली की सरकार है, इन्होंने यमुना साफ नहीं करी। तो ये मौसेरे भाई हैं दोनों, ये बड़ी मौसी और छोटी मौसी के, बस फर्क इतना, नाम केजरीवाल और नाम उनका अलग है। भाजपा सरकार की एक रणनीति है, मुझे बड़े
गंभीर और सोर्सफुल सूत्रों से पता चला है कि आरएसएस योगी जी को अगला प्रधानमंत्री लेकर मोदी जी 2025 के लास्ट तक मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पद के योगी जी उम्मीदवार होकर आ रहे हैं। ये आप मेरी बात नोट कर लिया, फिर हम बैठेंगे। सर मैंने आपकी बहुत सारी बातें नोट करी हैं और समय समय पर आपकी नोट की हुई बातें गलत साबित होती रही हैं। अब आप देख लीजिए, आगे भी साबित होंगी, सुन तो उसमें मैं कुछ लीजिए नहीं कर और सकता। आप पूरा आप इसको भी नोट कर लूंगा और उसके बाद याद रखूंगा। मैं एक एक चीज याद रखता हूं, आपको अच्छी तरह से याद है। मैंने आपकी आपके इसी दो टूक में आपकी बोली हुई कई जो बातें हैं मैंने उनका झूठ साबित किया है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, देखिए दिल्ली के लोग 1,55,00,000 वोटर, यहाँ के महिला, यहाँ के युवा, यहाँ का जीएसटी से पिटा हुआ व्यापारी, यहाँ का छोटा दुखी व्यापारी, यहाँ की असुरक्षित महिलाएं, ये चाहते हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिया गया था, जो यहाँ पुलों के जाल, जो यहाँ सड़कों के जाल, जो यहाँ नाली खरंजे, ठीक रोजगार की बात, व्यापार की बात की गई थी, यहाँ का वोटर चाहता है वो रिपीट हो। इन दोनों से मौका दिया लेकिन नई उम्मीद पूरी हुई। हम लोग जो है ना, कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटी है, प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्ति योजना, फ्री बिजली योजना। सर आपकी गारंटी तो ठीक है, राहुल गांधी की गारंटी मैं वो बता रहा हूं। दूसरी राहुल बात, गांधी की गारंटी क्यों फेल हो रही है ये बताइए। मैं वो बता रहा हूं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, प्रोग्राम थे राहुल जी के 3 दिन की रैली के थे, कोई परिस्थिति होती है जिसकी वजह से कैंसिल होगा, जो चर्चा नहीं होती, पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता, हमारे देवेंद्र यादव जी आ सकता था। आपने सही कहा क्योंकि ये बताया गया कि भैया उनके गले में इन्फेक्शन है, लेकिन मैं कह रहा हूं रोड शो में गले में इन्फेक्शन कौन सा आ जाता है? और अगर राहुल जी बीमार हैं तो प्रियंका जी कहां हैं? देखिए मुकेश हमारे शर्मा, हमारे देवेंद्र यादव, अरे बाबा, मतलब आप दिल्ली चुनाव देवेंद्र यादव जी के नाम पे जीतना चाहते हैं? नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला देवेंद्र यादव जी करेंगे। शीला जी गजब आपका कॉन्फिडेंस है भाई। आने वाले कल का लोग युवाओं को चाहता है, परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राहुल गांधी युवा नहीं है, आप फिर बीच में आ गए। राहुल गांधी अभी युवा नहीं है। धनंजय जी रुक जाइए, धनंजय जी रुक जाइए, धनंजय जी रुक जाइए। तो देश की जनता दिल्ली में देखा कि पहलवान बेटियों पे, ये बेटियों के खिलाफ वाली सरकार देश की किस तरह से डंडा पेला और मोलेस्टेशन के शिकार देश ने, रोजगार छीना व्यापारियों का, नौकरी छीनी, और दिल्ली में जो हद हो रही है। और एक चीज फाइनल कर दो, बताइए 10 सेकंड, मैंने मुझे बताइए कांग्रेस के 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक कौन है? बताइए, मेरी समझ लीजिए, बताइए ना, देखिए बताइए ना, देश को बताइए कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय स्टार प्रचारक कौन है? हमारे खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय प्रचारक कहां है वो? दिल्ली चुनाव में नहीं, मेरी सुन तो लीजिए, खड़गे साहब हैं, खड़गे जी नहीं दिख रहे। आगे बढ़िए, हमारे अजय माकन जी हैं। अजय माकन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया। आगे बढ़िए, प्रियंका जी नहीं दिख रही, राहुल गांधी नहीं दिख रहे। देखिए इन्होंने 4 स्टार प्रचारकों के नाम लिए। खड़गे जी जो दिल्ली चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, इन्होंने कहा अजय माकन ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूव करूंगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे देशद्रोही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, गायब हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा राहुल गांधी 3 दिन से बीमार पड़े हुए हैं, बीमार, उनका गला खराब है, सभा नहीं कर रहे, और वो अपनी रणनीति नहीं कर रहे। चौथा इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा बताया, वो भी दिल्ली से मिसिंग है। हम प्रोपेगेंडा, हम चैनलों के उस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहते जहां केवल सरकारी उवाज करा जाता है, जो केवल सरकारी उवाज और सरकार का चालीसा पड़ती है। कांग्रेस को लग रहा है कि हम जनता के बीच काम कर रहे हैं, हम वोटर के बीच काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कांग्रेस के बब्बर शेर जनता के बीच काम कर रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर बब्बर शेर जो है वो बीमार हो गया, आपका बब्बर शेर। और हमारा हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। बब्बर शेर को बोलिए कि सर्दी में टी-शर्ट पहनने से जो है ठंड लग जाती है। देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली से जो मैसेज जा रहा है कि बड़ी सरकार और छोटी सरकार फेल हो गई है। अरे हमने तो सुना था बब्बर शेर मुंह नहीं धोता, आने वालों को मौका दीजिए भाई, जनता कह रही है। बब्बर शेर ठंडी हवा के चली, बब्बर शेर का गला खराब हो गया, ये भी गजब बात है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद आगे बढ़ूंगा, ब्रेक के बाद आगे बढ़ूंगा। में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद।
मेरी पसंद है। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली का चुनावी माहौल गरमाया, योगी आदित्यनाथ आए हैं और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उन्होंने सीधा सीधा यमुना को लेकर के सवाल उठाए, कुछ और भी सवाल उठाए, लेकिन हमें लगता है कि आज जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया वो यमुना की स्वच्छता का उठाया इस संदर्भ में, क्योंकि अभी वो कल पूरे कैबिनेट के साथ गंगा जी में उन्होंने डुबकी लगाई थी, स्नान किया था, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा। इस बीच हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस अचानक से दिल्ली में गायब कहाँ हो गई है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो तो दिख रहे हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो अचानक से पूरे मैदान से गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जल्दी से अभिषेक जी, कांग्रेस के साथ आपकी कोई इंटरनल डील हुई है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस की ऐसी गारंटी है कि उनके प्रवक्ता भी नहीं बिना पढ़े नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या गारंटी है। कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव प्रचार की हिम्मत नहीं जुटा पा रही क्योंकि अरविंद केजरीवाल नाम का तूफान चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता भरपूर समर्थन दे रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, ना 3 में है ना 13 में, सबसे पुरानी पार्टी है, जंग लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता बेहतर समझती है कि हमारा वोट खराब ना हो, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को अजय जी जल्दी से आप, ना 3 में ना 13 में, वेंटिलेटर पर कांग्रेस पार्टी। देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, जितने मुंह उतनी बातें, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने दीजिए। कैग ने 13 घोटालों की रिपोर्ट जारी करी है कौन सा रिपोर्ट है कैग और देश की 382 करोड़ का स्वास्थ्य का घोटाला। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आपको आदत हो गई है तो अभी बोलते रहिए, मैं चुप हो जाऊं। बोलिए अजय जी। उस घोटाले की 382 करोड़ की स्वास्थ्य घोटाले की है, तो वो रिपोर्ट्स कैग की, और पहले कैग को देश की सरकार ने भी घोटाले दिखाए थे तो उसको बंद कर दिया था। तो ये तो दोनों मिलीजुली सरकार मिला रही हैं। अब आप देखिए, ये कहते रहिए यहाँ एक साइलेंट वेव है पूरे दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख वोटरों में। यहाँ परिवर्तन होगा और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कांग्रेस के लिए लोग चाह रहे हैं, ये लड़ाई जो है दिल्ली में बिल्कुल अलग है, दो बिल्कुल अलग लड़ाई है, मान के चलिए। कांग्रेस अगर 5 भी सीट आ जाएगी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा भैया सुनिए ना, अभिषेक जी मत बोलिए, 5 सीट भी आ गई। सर मुझे बार बार याद आता है, अब आप अरविंद केजरीवाल जी की टैक्टिस अपना रहे हैं। गुजरात में उन्होंने लिख कर दिया था कि 5 सीट लोकसभा सदस्य चुने हुए दिल्ली के अंदर कांग्रेस लुप्त हो चुकी है। राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। अरे प्रवक्ता नेता बहुत है, सैकड़ों है, कोई छोड़ दो। सिर्फ अनुराग वर्मा, सवाल अनुराग वर्मा से। अशोक जी, मुझे क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं अपने जाल में, अपनी राजनीतिक स्टाइल में खुद फंस गए। कैसे? जैसे अगर आप देखें तो जो फ्रीबी पॉलिटिक्स, जो रेवड़ी राजनीति के जो जनक भारतीय राजनीति में जो प्रॉपर बने हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में उन्होंने ये प्रयोग किया और काफी हद तक सफल हुए। पहले भी था, लेकिन वो एक कल्याणकारी योजनाओं के कॉन्सेप्ट के साथ चलता था, ना कि रेवड़ी राजनीति, जो एक तरह से उन्होंने उसको टर्म उन्होंने ये क्वाइन किया और
दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल हो गया। उसका नुकसान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगना था, जो डेवलपमेंट पे पैसा लगना था, वो पैसा सारा का सारा आपने वोट लेने के लिए या अपीजमेंट के लिए या एक अल्पसंख्यक अपनी उसका एक वो बनाने के लिए अब नए उसमें आके ग्रंथियों को देंगे लेकिन पैसा। दिल्ली में तो यमुना पे 7,000 करोड़ खर्च हुआ है ना, वो तो किसी और जगह गया नहीं ना सर। भ्रष्ट, ये एक चीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, इसमें हुआ ये कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे, जो यमुना सफाई के काम थे, जितने भी काम थे वो सब हैम्पर हो गए। इस बार वो अपने ही जाल में खुद फंस गए। तो आज वो क्या कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ना वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं। आज आप देखें उनके किसी भी भाषण में जो कट्टर ईमानदारी की बात होती थी, अब वो नदारत है। अब बातें क्या हो रही हैं कि कल उनका बड़ा मजेदार बयान था कि हम धोबी कल्याण बोर्ड बनाएंगे। उन्होंने आज क्या बात आ रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार को एक 7 पॉइंट का 7 सूत्री कार्यक्रम दिया है कि मध्य वर्गीय वर्ग को कैसे टैक्स के जाल से बचाया जाए, कर आतंकवाद का नाम दे दिया। तो अब उनके पास कुछ करने को या बताने को नहीं है। लेकिन अशोक जी एक चीज है, ये आप इनके चाहे प्रवक्ताओं को देख लीजिए चाहे इनके नेताओं को देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता नहीं जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मत करिए। अरविंद केजरीवाल जी के पास उनके झोले में इतने सारे जादू, उनके पिटारे में इतने सारे जादू के कुछ वो हैं कि वो कुछ ना कुछ खेल लगातार खेल रहे हैं। ठीक है, एक अभिषेक जी सुनिए ना, मेरे साथ एक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं गया भी नहीं उनके पास। धर्मेंद्र जी, क्योंकि बात यमुना से शुरू हुई थी, गंगा से शुरू हुई थी, और अब वो गंगा में ठीक है, गंगा की स्वच्छता एक सवाल है जिसको आप उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐतराज होना चाहिए, किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। हर पार्टी जब विपक्ष में होती है तो सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछती है कि भाई गंगा कितनी साफ हुई, ये सब सवाल। लेकिन आपकी पार्टी का जो आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लिए सड़क छाप, छपरी, लौंडे, इस तरह के शब्दों का आपका आधिकारिक हैंडल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, सड़क छाप तरीके से ये मर्यादा लांघी, सड़क छाप छपरी लौंडे से बदतर है। क्या एक जो है मुख्यमंत्री के लिए, एक कैबिनेट के लिए इस तरह की भाषा आपको लगता है कि इस्तेमाल की जानी चाहिए? नहीं अशोक जी, मैं उस पर आऊं। वैसे तो आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी, वैसे तो चूंकि माँ गंगा का जो महात्मा है वो उसकी दिव्यता में है, माँ गंगा की दिव्यता में। लेकिन जब उस दिव्यता से कोई खिलवाड़ भव्यता करने के चक्कर में या खेल करने के लिए जब जाता है वहां, तो स्वाभाविक है उस पर सवाल उठेंगे। उससे महत्वपूर्ण है आज चूंकि जो विषय आप रखे थे दिल्ली में योगी सर एक मिनट आप विषय पर अपनी बात रखिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं आपको समय दूंगा, आपको 1.5 मिनट आपको उस विषय पे भी बात जरूरत। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, दिव्यता से भव्यता से खिलवाड़ क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आप तय नहीं करेंगे ना। अगर कोई यमुना में उतर गया और अटखेलियां करके पानी को एक दूसरे को उछाल रहा है, सब करते हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं। और अगर मान लीजिए किसी को ऊपर पानी उछालने में भी आपको आपत्ति है, तब भी कोई बात नहीं, आप अपनी आपत्ति। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं, क्या ये भाषा छपरी लौंडे, क्या ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, क्या ये भाषा का स्तर जो है, मैंने अभी अभिषेक जी अनुराग जी एक शब्द इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे, मैंने उनको रोका, मैंने बोला नहीं मत कीजिए। इतना सामान्य ज्ञान सबको होता है कि भाई पब्लिक डोमेन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। आप कह रहे हैं छपरी लौंडे? नहीं अशोक जी, पहली बात तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्विटर हैंडल्स नहीं, लेकिन जिस तरह से ये हैंडल आपको दिखाऊं सर, ये आपको हैंडल दिखाऊं किसका है सर? ये आपका आधिकारिक हैंडल है ये सर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मालवीय जी या जो उनके जो मीडिया वाले लोग बोलते हैं नेताओं के बारे में, जैसे नेताजी पर आपको मालूम है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजू दास जी ने किस तरह टिप्पणी की है। राजू दास बीजेपी के नेता नहीं है, राजू दास बीजेपी के नेता नहीं है। मैं प्रूव कर सकता हूं। नहीं आप प्रूव कैसे कर रही है, बताइए राजू दास कैसे प्रूव करिए, चलिए प्रूव कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रूव कीजिए कैसे बीजेपी के नेता है। अरे मेरी बात सुनेंगे तब तो समझ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से मेयर का टिकट मांग रहे थे, मेयर का टिकट मांग रहे थे, इससे क्या होता है? टिकट तो कोई भी मांग सकता है बिना किसी का, जब टिकट मिल जाती तो। लेकिन वो बीजेपी के नेता नहीं है।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के जितनी अयोध्या में बैठकें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सारी बैठकों में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विगत काफी सालों से सक्रिय है। ये तो हमें पता ही नहीं था, तो आप नई जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी की बैठकों में महंत राजू दास होते हैं। और अगर एक मिनट और अगर राजू दास, मान लीजिए कि राजू दास, आपकी बात मैं एक बार मान भी गया, हालांकि आप गलत कह रहे हैं, मैं इसको प्रूव कर दूंगा, लेकिन अगर एक बार आपकी बात मान भी गया, राजू दास एक व्यक्ति हैं, यहां पर पार्टी का आधिकारिक हैंडल है, पार्टी का आधिकारिक हैंडल, आधिकारिक हैंडल से सब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बार दिखाइए छपरी लौंडे शब्द दिखाइए, छपरी लौंडे शब्द मुझे दिखाइए सर, एक बार दिखाइए छपरी लौंडे शब्द। अच्छा, आप अशोक जी आप चलाएंगे राजू दास ने क्या लिखा? मैं राजू दास क्या एक पार्टी के बराबर हो गए? राजू दास क्या समाजवादी पार्टी के बराबर हो गए? इक्वलेंट हो गए? आप मानते हैं अखिलेश यादव की पार्टी और राजू दास इक्वलेंट हैं? देखिए, नेताजी को जो है इतना बड़ा सम्मान दिया, और अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछ रहा हूं, सीधी सी बात है, मैं पूछ रहा हूं छपरी लौंडे ये शब्द क्या? अरे सर एक बार माफी मांग लीजिए ना, कह दीजिए हमारे हैंडल से गलत हुआ, माफी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं अशोक जी बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, मां गंगा का जो महात्म है वो बड़ा ही पवित्र पावन है, उसकी दिव्यता। और छपरी लौंडे बड़ा पावन शब्द है, छपरी लौंडे बड़ा हिंदी का बड़ा पावन शब्द है, छपरी लौंडे जितना एक महंत के लिए, एक साधु के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए छपरी लौंडे बहुत पावन शब्द है। नहीं अशोक जी मां गंगा में लोग क्यों जाते हैं? नहीं मां गंगा में जाते हैं पुण्य लाभ लेने। मां गंगा में बड़ी पवित्रता से उतर करके जब आचमन करते हैं, जब स्नान करते हैं, तो मानते हैं कि हमारे 7 जन्मों के पाप धुल गए, ये माना जाता है, पुण्य करेंगे और जाते हैं दान करने। लेकिन जब आप जाकर के मां गंगा के पानी से खेलते हैं, इस वाटर स्पोर्ट करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पर सवाल उठेगा। तो स्वाभाविक से सवाल उठाइए ना, सवाल उठाइए, सवाल उठाने से कौन रोकता है? लेकिन छपरी लौंडे क्या क्या सवाल उठाएंगे? मैं फिर पूछ रहा हूं, बड़ा पवित्र शब्द है छपरी लौंडे, बड़ा पवित्र शब्द है छपरी लौंडे। आप लगातार इस शब्द, मैं लगातार इस पर बना रहूंगा सर। या तो आप माफी मांगेंगे, या तो आप स्वीकार करेंगे कि आपके जो सोशल मीडिया था उसने इस शब्द का इस्तेमाल गलत किया। आप या तो माफी मांगेंगे या इसको जस्टिफाई कर दीजिए। नहीं अशोक जी, मैंने उस ट्विटर हैंडल का अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। अरे साहब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इनको स्क्रीन पर दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। धर्मेंद्र जी को फुल स्क्रीन दिखाइए सर, आपको मैं फुल स्क्रीन दिखाता हूं। धर्मेंद्र जी को फुल, और इसको जूम इन कीजिए। धर्मेंद्र जी ये देखिए। नहीं अशोक जी, आप हमारी बात आने नहीं दे रहे सर। मैं आपकी बात मैं कह रहा हूं, आपसे मेरा सवाल आज सिर्फ ये है, बाकी सवाल आप उठाइए, आपको कोई अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपके आधिकारिक हैंडल से, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से योगी आदित्यनाथ के लिए छपरी लौंडे जैसे शब्द का इस्तेमाल क्या उचित है? ये आपका, ये देखिए नेताजी की फोटो लगी है। अशोक जी, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी में काम करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके जवान से आज तक आप भी एक ऐसा शब्द नहीं सुने होंगे जो आपत्तिजनक हो कभी किसी को। लेकिन गर्व है, छपरी लौंडे पे भी गर्व है, नहीं छपरी लौंडे पे भी गर्व है। सर आप गर्व कीजिए ना अखिलेश यादव जी पर, लेकिन आज इस पर शर्मिंदा भी हो जाइए एक बार। आप गर्व कीजिए अखिलेश यादव पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कहिए अखिलेश यादव बड़े महान नेता है, उन्होंने कभी ऐसे शब्द, मैं अखिलेश यादव पर आज कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप एक शब्द में, एक लाइन में कहते हैं मुझे गर्व है अखिलेश यादव पे, तो आप ये भी कह दीजिए मैं शर्मिंदा हूं समाजवादी पार्टी के सैंडल पर, यह भी कह दीजिए। नहीं कहेंगे आप, दिक्कत ही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। जिस भाषा में MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ।
इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दिल्ली चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से अजय जी, फाइनली आपसे मैं चाहूंगा कि अल्टीमेटली दिल्ली में कांग्रेस क्या आपको लगता है मैदान में पूरी ताकत से बनी है, बनी रहेगी? राहुल जी की चलिए मान लेता हूं कि अभी तबीयत खराब है, लेकिन राहुल प्रियंका नजर आएंगे क्या दिल्ली चुनाव में? देखिए, हर कांग्रेस का नेता दिल्ली चुनाव में मजबूती से नजर आएगा। आप उसे कैसे बताएं, बताते रहिए, लेकिन हम मजबूती से बूथ वाइज, विधानसभा वाइज लड़ रहे हैं मजबूती से चुनाव और लड़ेंगे। दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है। एक चीज़ और दिल्ली की जनता सौगात देगी इस बार। जब पहले चुनाव हुआ था, जब अध्यक्ष बने थे जेपी नड्डा साहब, तो उस वक्त भी हार के साथ उनका स्वागत हुआ था और इस बार उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो बीजेपी को तो दिल्ली की जनता इस बार भी उनको हार के साथ अध्यक्ष पद से विदाई देगी। ये तो उनके लिए तोहफा होगा और केजरीवाल जी को अपने पुराने स्वरूप में पहुंचा देगी, जो 2013 और 11 वाला स्वरूप था। अब ये परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में क्या था, क्या चेंज हुआ, हरियाणा में क्या था, क्या चेंज हुआ। ठीक है, जल्दी से अभिषेक जी, देखिए जिस सवाल पे हम शुरू होते, क्या आपको लगता है यमुना की स्वच्छता, यमुना की सफाई दिल्ली के लिए मुद्दा है? क्या आपको लगता है ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगता है कि चुनाव जो है यमुना जैसे मुद्दों पे चुनाव लड़े नहीं जाते, जीते हारे नहीं जाते। देखिए अशोक जी, यमुना मैया हमारे लिए आराध्य, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी उनकी सफाई का ना, और उसको हम करेंगे। दिल्ली की जनता के बीच में हमारे नेता ने ये चीज़ को स्वीकार किया कि ये हमारे पे अधूरा रह गया। आज दिल्ली की जनता के बीच में हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है। आज दिल्ली की जनता बार बार यही पूछ रही है, हर चौक चौराहे मोहल्ले में यही बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी का नेता था अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। गाली गलौज पार्टी का नेता कौन है, उनका दुल्हा कौन है, उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? अभी मैं अनुराग जी की बात कर रहा था, मैं देखिए भेष बदल करके यहाँ पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की वकालत तो जरूर करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ्रीबीज की जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल जी की जो फ्रीबीज की बात है उसकी वकालत करते हैं। बोले उनको हम आगे बढ़ाएंगे। इंफ्रा और डेवलपमेंट की जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल ने आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्य दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब फंस जाते हैं और पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं, तो आप लोग मैं तो अनुराग जी कह रहा हूं, मुखौटा बाहर रख के आइए। आप डायरेक्ट बोलिए भाजपा प्रवक्ता है, भाजपा की वकालत कर रहे हैं आप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोले वो पता कर लीजिए। भाजपा की वकालत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं वो तो पता करिए। भाजपा की वकालत है, आपकी तारीफ करें। मैं तारीफ की बात कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कि माइक बंद कर दीजिए। धनंजय गिरी को आखिरी 30 सेकंड। धनंजय गिरी को आखिरी 30 सेकंड। बिल्कुल जवाब दिया, कोई जवाब नहीं दिया। धनंजय गिरी आखिरी 30 सेकंड। आपसे बात करो अमेरिका की, आप बात करते हो लंदन की। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला वो तो पता करिए। अशोक जी, धनंजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को इस देश का प्रधान सेवक मानते हैं। हम धरती को अपनी माता मानते हैं, तो हम माता के पुत्र इसके सेवक हैं। दिल्ली को भी हम माता मानते हैं और मां के लिए दूल्हा खोजने वाले चले ऐसे संस्कारहीन को विचार लोग और ऐसे घटिया मानसिकता के केजरीवाल के काले राजनीति का अंत का समय आ गया है। जो दिल्ली को हम मां के रूप में सेवा करना चाहते हैं उसको दूल्हा है। ऐसे केजरीवाल के काले कारनामों का, काली मां का, इस कालिक का, इस केजरीवाल के निचले और छिछले स्तर के राजनीति का आ गया और ये दुकान बंद करने का समय आ गया। चलिए सर, चलिए, ये तो जनता तय करेगी किसकी दुकान चलेगी, किसकी दुकान बंद होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यमुना की सफाई, स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। गंगा बहुत हद तक साफ हुई है, अभी भी साफ करने का काम जारी है और बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन दिल्ली में यमुना की जो स्थिति है उसकी तुलना गंगा जी से अगर करेंगे तो गंगा जी बहुत स्वच्छ हो चुकी हैं। और फिर बता रहा हूं, दिल्ली में जो है सिर्फ 22 किलोमीटर गंगा आपको यमुना साफ करनी है, जबकि उत्तर प्रदेश में 1400 किलोमीटर गंगा की सफाई है। तो वो काम भी बड़ा है। इसलिए ये सवाल अगर उठता है चुनाव में तो मुझे लगता है कि जनता इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। जनता के लिए कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा जनता तय करेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपी में 15 करोड़ वोटर है, 25